यह कहानी एक अय्याश राजा और दो बूढ़ी औरतों की है। यह राजा हमेशा शराब के नशे में लड़कियों से घिरा रहता था। इस राजा ने अभी तक शादी नहीं की है क्योंकि इसे खूबसूरत लड़की की तलाश है जिसे यह अपनी रानी बना सके। कहानी के अगले सीन में हमें राजा के महल के पास ही एक घर को दिखाया जाता है जिस घर में दौरा और इरमा नाम की दो बूढ़ी औरतें रहती हैं। अब चौंकाने वाली बात यह है कि जैसे कि राजा कुंवारा है उसी तरह ये दोनों बूढ़ी औरतें भी कुंवारी रही हैं। अब भले ही द्वारा और ये बूढ़ी थी लेकिन इनकी आवाज किसी जवान लड़की की तरह होती है। एक दिन जब द्वारा कुछ गा रही होती है तो महल की खिड़की से राजा उसे गाते हुए सुन लेता है, लेकिन राजा द्वारा के चेहरे को नहीं देख पाता। अब राजा को द्वारा की आवाज इतनी पसंद आती है कि वह फौरन द्वारा और इरमा के घर पर आ जाता है। वह दरवाजे पर खड़ा होकर कहता है कि वो उस खूबसूरत आवाज वाली महिला से मिलना चाहता है। राजा को उनके दरवाजे पर पाकर उनके के मन में लालच आ जाता है कि शायद अब उनके अच्छे दिन आने वाले हैं। अब लालच द्वारा अपनी प्यारी सी आवाज में राजा को कहती हैं कि आप यहाँ 1 हफ्ते बाद आना, मैं आपको अपने शरीर का एक अंग दिखाऊंगी। द्वारा की यह बात सुनकर राजा को लगने लगता है कि शायद उसे उसका सच्चा प्यार मिल गया है। द्वारा ने राजा को कहे तो दिया था कि वो उन्हें अपने शरीर का एक अंग दिखाएंगे, लेकिन बूढ़ी होने के कारण इनकी शरीर की खाल ढीली हो चुकी होती है। इसलिए द्वारा और उसकी बहन इरमा अपनी अंगुलियों को किसी जवान लड़की की तरह बनाने में लग जाती है। दोनों अपनी अंगुलियों पर किसी तरह का लेप लगाकर उन पर पत्तियां लपेट लेती है। वहीं दूसरी तरफ उसकी बहन द्वारा अपनी अंगुलियों को अपने मुंह में रखती है। अब 7 दिन बाद जब दोनों ने अपनी अंगुलियों से पट्टी हटाई तो वह उन्हें देखकर रोने लगती है क्योंकि इसके लिए किसी सड़े हुए मांस की तरह लग रही होती है। लेकिन इसकी बहन इरमा की अंगुलियां मुंह में रखने से किसी जवान लड़की की तरह दिखने लगती है। अब क्योंकि 7 दिन पूरे हो चुके होते हैं तो शर्त के अनुसार राजा इनके शरीर का एक अंग देखने के लिए के घर पर आ जाता है। अब द्वारा अपनी अंगुलियां दिखाने के बजाय राजा को इरमा की अंगुलियां दिखा देती हैं। राजा वसूली को देखकर द्वारा को देखना चाहता है। ये सुनकर थोड़ा डर जाती है क्योंकि अगर राजा को पता चल गया कि घर में कोई जवान लड़की नहीं बल्कि 2 बूढ़ी औरतें हैं तो उन्हें जान से मरवा देगा। अब अपनी मौत से बचने के लिए द्वारा राजा के सामने एक और शर्त रख देती है। वो राजा से कहती है कि आधी रात को मैं आपसे मिलने आपके महल में आऊंगी, लेकिन शर्त यह है कि उस समय महल की सभी लाइट बंद होनी चाहिए। द्वारा की सभी शर्तों के लिए राजा मान जाता है। उसी रात ही द्वारा को जवान लड़की बनाने के लिए उसकी डीली में लटकी खाल को किसी तरह से टाइट करने लगती है। अब जब द्वारा रात को महल में जाती है तो शर्त के अनुसार महल की सभी लाइटें बंद हो जाती हैं। अगली सुबह जब राजा ने देखा कि उसने बीती रात एक बूढ़ी औरत के साथ बिताए हैं तो राजा इतना गुस्सा हो जाता है कि वह अपने सैनिकों को बुलाकर द्वारा को महल की खिड़की से नीचे फेंक देता है। लेकिन द्वारा की किस्मत काफी अच्छी होती है। जैसे ही ये जंगल में नीचे गिरती ही गिरते समय पेड़ में फंस जाती है। उसी समय एक चुड़ैल द्वारा को देख लेती है। यह चुड़ैल अपनी जादुई शक्तियों से द्वारा को एक जवान लड़की में बदल देती है। अगली सुबह जब राजा शिकार के लिए जंगल जाता है तो वह खूबसूरत द्वारा को देखकर मानो उसका होश उड़ जाता है। अब राजा द्वारा को अपनी रानी बना लेता है, लेकिन राजा को यह नहीं पता होता कि यह वही रात वाली बूढ़ी औरत है और ना ही डोरा को यह पता होता कि आखिर वो अचानक जवान कैसे हो गए। अब दोनों महल में अपनी बहन को भी बुलाते हैं। वो सैनिकों के द्वारा इरमा के लिए महंगे गहने कपड़े ले जाते हैं। द्वारा से भेजे गए कपड़ों को पहनकर महल में आ जाती है। अब इरमा अपनी बहन को एक जवान लड़की के रूप में देखती है तो इरमा के मानो होश उड़ जाते हैं। ये बार बार अपनी बहन से पूछती है कि आखिर तुम अचानक जवान कैसे हो गए, तो दोनों मजाक में कह देती हैं कि मैंने अपनी बूढ़ी खाल को अपने शरीर से उतरवा दिया है। अब चौंकाने वाली बात यह होती है कि द्वारा के मजाक को सीरियसली लेते हैं। ये एक आदमी के पास जाकर उसे कहती है कि अगर तुम मेरी बूढ़ी खाल को उतार दोगे तो अपने महंगे कपड़े गहने तुम्हें दे दूंगी। अब गहनों की लालच में ये आदमी इरमा के सारे खाल उतार देता है जिससे इरमा के काफी खून बहे जाता है और उसका मौत हो जाती है। वही दूसरी ओर दौरा के शरीर में चुड़ैल का असर खत्म हो जाता है, इसलिए दौरा राजा को छोड़कर अकेले महल में भाग जाती है। कहानी के आखिरी में दौरा फिर से बूढ़ी हो जाती है।